एडुटेरिया करेंट अफेयर प्रैक्टिस सेट सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 19 और यह करेंट अफेयर एडुटेरिया करेंट अफेयर वर्षिकांक 2020 से लिया गया है और 1 से लेकर के 18 तक का प्रैक्टिस सेट हमारे प्ले लिस्ट में डाला गया है, वहाँ से जा करके आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 19 और इसमें 50 प्रश्न रखा गया है। पहला प्रश्न है कि गैस आधारित पावर प्लांट के लिए रिलायंस पावर का किस देश के साथ समझौता हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश के साथ। अगला प्रश्न है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत कब हुई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 23 सितंबर 2018 को। अगला प्रश्न है कि पुस्तक गर्ल पावर्स इंडिया वोमेन्स हु ब्रोक द रूल्स के लेखक कौन हैं? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेहा जे हीरानंदनी। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, नेहा जे हीरानंदनी। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2020 में किस प्रसिद्ध उर्दू कवि का इंदौर में कोविड-19 के इलाज के दौरान निधन हो गया? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राहत इंदौरी का। अगला प्रश्न है कि किसकी अध्यक्षता में खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 हेतु चयन समिति का गठन किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुकुंदकम शर्मा ने। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हार्दिक सतीश चंद्र शाह को। हार्दिक सतीश चंद्र शाह इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में रूस के द्वारा किस देश को S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दी गई है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020-23 के लिए एक नई राज्य औद्योगिक विकास नीति की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश ने। अगला प्रश्न है कि विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा वन मितान योजना की शुरू किए जाने की घोषणा की है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ राज्य में। अगला प्रश्न है कि दिए गए राज्य एवं उनके द्वारा शुरू किए गए डिजिटल पहल में कौन सा सुमेलित है? और सूची 1 में दिया गया है राज्य और सूची 2 में दिया गया है डिजिटल पहल। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। उन्नयन डिजिटल पहल जो है यह बिहार से सुमेलित है और बाकी सब छत्तीसगढ़, स्माइल, ये सब गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने श्रमिकों व रोजगार प्रदाताओं के शिकायतों का निवारण करने के लिए किस पोर्टल लॉन्च किया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संतुष्ट पोर्टल। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा NPR पहली बार कब तैयार किया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2010 में। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन क्लीन आर्ट किस प्रजाति के बाल के तस्करी को रोकने के लिए चलाया जा रहा है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए,
नेवला के प्रजाति को रोकने के लिए चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज में पुस्तक किसने लिखा है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए RPN सिंह ने। अगला प्रश्न है कि 1 फरवरी 2020 को आयोजित ऑस्ट्रेलिया ओपन का महिला एकल खिताब किसने जीता? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सोफिया केनिन ने। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे के द्वारा कौन सा एकीकृत मोबाइल नंबर जारी किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 139। अगला प्रश्न है कि इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान किस मंत्रालय या आयोग के द्वारा जारी किया गया है? इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान लागू किया गया है। अगला प्रश्न है कि ICC क्रिकेट विश्व कप 2019 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के रूप में बेन स्टोक्स को चुना गया है, यह सही नहीं है। अगला प्रश्न है कि 10 स्टडी इन कश्मीर हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स के लेखक कौन हैं? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोफेसर KN पंडित। अगला प्रश्न है कि G7 का 46वां शिखर सम्मेलन 2020 में कहाँ संपन्न होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अमेरिका में। अगला प्रश्न है कि मित्र शक्ति संयुक्त थल सेना अभ्यास किन 2 देशों के बीच किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत और श्रीलंका के बीच। अगला प्रश्न है कि बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 40वां। अगला प्रश्न है कि 7वीं आर्थिक जनगणना की शुरुआत हाल ही में किस राज्य के द्वारा की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी त्रिपुरा के द्वारा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने जुलाई 2019 में अंतर्राज्यीय जलमार्ग पर वाटर टैक्सी की शुरुआत करने की घोषणा की है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी गोवा ने। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा अपने राजकीय पक्षी को बचाने के लिए ऐप जारी किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार राज्य के द्वारा। अगला प्रश्न है कि 2019-20 के खरीफ के लिए धान के समान किस्म का MSP प्रति क्विंटल कितना है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1815 रुपया। अगला प्रश्न है कि 13 फरवरी 2020 को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने स्टेप विथ रिफ्यूजी अभियान की शुरुआत किया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए UNHCR के द्वारा। अगला प्रश्न है कि VG सिद्धार्थ जिन्होंने हाल ही में आत्महत्या कर ली कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी
कर्नाटक के उद्यमी थे वीजी सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है कि 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेलोर को। अगला प्रश्न है कि नाटो का 30वां सदस्य किसे बनाया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तरी मैसेडोनिया को। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार के कैबिनेट में माँ बाप की सेवा नहीं करने वाले बच्चों को जेल भेजने को फैसला लिया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार राज्य सरकार के कैबिनेट में। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र के संस्था ILO के हालिया रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटना में से एक किसे माना गया है? तो इसका उत्तर क्या होगा, देखते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भोपाल गैस त्रासदी 1984 को। अगला प्रश्न है कि लोकसभा चुनाव 2019 में चुनी गई देश की सबसे युवा सांसद कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रानी मुर्मू, झारखंड की है। अगला प्रश्न है कि व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत ने किस देश के साथ पहले कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मालदीव के साथ। अगला प्रश्न है कि विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में MC मैरी कॉम अब तक कुल कितने पदक जीते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 पदक। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार के द्वारा टीबी समाप्त करने का लक्ष्य है, कब तक टीबी समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार के द्वारा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा उसको देखना है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2025 तक भारत सरकार ने टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न है कि इंडस्ट्री 4.0 का संबंध किससे है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑटोमेशन से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहाँ पर हिंदी का न्यायालय आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अबू धाबी में। अगला प्रश्न है कि जनजातीय संग्रहालय जो स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित किया गया है किस राज्य में बनेगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात में। अगला प्रश्न है कि क्लीन प्लेट अभियान किस देश ने शुरू किया है? क्लीन प्लेट अभियान, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन ने। अगला प्रश्न है कि यूरोपीय संघ ने निर्माण सीरी परियोजना किस भारतीय राज्य के लिए शुरू किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र उड़ीसा के लिए। यूरोपीय संघ ने निर्माण सीरी परियोजना को शुरुआत किया है महाराष्ट्र और उड़ीसा के लिए। अगला प्रश्न है कि ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदल करके किस राजनेता के नाम पर किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदल करके अटल बिहारी के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है कि द एनीवेयर स्कूल नामक पहल की घोषणा किसने की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गूगल ने।
अगला प्रश्न है कि 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा में। अगला प्रश्न है कि किस देश ने स्पुतनिक 5 नाम से दुनिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन लाई है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस ने। अगला प्रश्न है कि पुस्तक क्रिकेट ड्रोना के लेखक कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जतिन परांजपे। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, जतिन परांजपे। अगला प्रश्न है कि रेलवे बोर्ड के पहला सीईओ किसको बनाया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वीके यादव को। अगला प्रश्न है कि गंदगी भारत छोड़ो अभियान किस राज्य ने शुरू किया? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश ने। अगला प्रश्न है कि ऑनलाइन शिक्षा के लिए जी सुइड और गूगल क्लासरूम लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न कि गूगल ने भारत में रोजगार आवेदन हेतु निम्न में से किस ऐप को लॉन्च किया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोरमो जॉब ऐप। गूगल के द्वारा जारी किया गया भारत में रोजगार के लिए कोरमो जॉब ऐप।